प्यारे बहनों और भाइयों नमस्कार। देश आज़ाद हुआ और विरासत में हमें जो सरकार मिली वो किसी सूरत में भी भारतीय नहीं थी। या तो वो कह सकते हैं कि अर्बन एक्सल विचारधारा पे चल रही थी या फिर वो एंग्लो इंडियन सरकार थी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों ने जिस तरह भारत को चला रहे थे वही पॉलिसी उन्होंने इख्तियार करके रखी। तो इन्होंने काफ़ी, जब भारत अभी अगस्त में भारत आज़ाद हुआ था और अक्टूबर में पाकिस्तान ने कबायलियों के साथ मिलकर कश्मीर पर हमला कर दिया। भारत को जीपों की ज़रूरत थी। 300 जीप का ऑर्डर ब्रिटेन को दे दिया और 80 लाख रुपया की पेमेंट हो गई। तो लड़ाई चलती रही, जीपें नहीं आई। जब वाजपेयी जी, लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण ने संसद में बहुत हंगामा किया तो काफ़ी देर के बाद 150 जीपों का कबाड़ समुद्री रास्ते के द्वारा भारत में लाकर फेंक दिया, जो कि किसी सूरत में भी चलने के लायक नहीं थी। ये पहला घोटाला कांग्रेस की तरफ से भारत में हुआ। और ये नहीं है कि 80 लाख, उसको मत गिनो। उस वक्त 1 एकड़ जिसमें 5 बीघे होते हैं या 8 कनालें होती हैं, उसको एक किला भी बोलते हैं, उस किले की कीमत उस टाइम 100 रुपया थी। आप सोच सकते हैं कि उस 80 लाख की वैल्यू उस टाइम कितनी थी। तो वो जीपें तो क्या आनी थी, वो गोलमोल हो गया सब कुछ। उसके बाद जब सन 62 में चीन हमलावर हुआ तो ये जो उस टाइम कृष्णा मेनन जो सन 48 में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर थे, वो नेहरू जी ने भारत के डिफेंस मिनिस्टर बना दिए और उन्होंने जानबूझकर चीन की जो लड़ाई थी हरा दी। जनरलों ने बहुत किया कि हमें ढंग से लड़ाई लड़ने दो, हम चीन से मार नहीं खाएंगे। और क्योंकि चीन की जो एयरफोर्स थी वो 0 थी और हमारी एयरफोर्स बहुत तगड़ी थी, इन्होंने एयरफोर्स को हुक्म ही नहीं दिया लड़ने का। तो ये भारत बहुत बुरी तरह से हारा और कई हजार किलोमीटर एरिया उसने हमारा दबा लिया। अंधेरे उजाले कहीं तो मिलेंगे, वतन से हमें दरबदर करने वाले, गिरेबे में मुंह डालकर खुद भी देखें, बुराई पे मेरी नज़र करने वाले। तो ऐसे जो जब सरकार ही कुछ ना करना चाहे तो फिर पब्लिक बेचारी क्या कर सकती है। एक मैं और मिसाल दूंगा, अर्बन नक्सल का जो विचारधारा थी उसकी। इसकी मनमोहन जी की सरकार थी। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था नवाज शरीफ, वो अजमेर शरीफ अपना ज़ियारत करने आया। तो सरकार ने कहा इसको अजमेर शरीफ के भाई उसका आदर भाव करना अच्छी तरह से। तो वहाँ जो दीवान साहब थे उन्होंने कहा कि ये थोड़े दिन पहले हमारे फौजियों का गर्दन काट कर ले गए हैं, हाँ हम उसको उनका कोई आदर नहीं कर सकते, वो आए और ज़ियारत करके चले जाएं एक आम आदमी की तरह। एक धार्मिक स्थान के हेड ने तो बुरा मनाया, पर हमारी सरकार ने बुरा नहीं मनाया कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है। अगर ऐसे ही उदासीन सरकार थी तभी सरकार आम पब्लिक का उससे दिल दूर हुआ। जय हिंद।